हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 6th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 3.1 की एक्सरसाइज। और ये है हमारी गुणज और गुणनखंड के बारे में, यानी मल्टीपल्स और फैक्टर्स ये क्या होते हैं आइए सवालों के द्वारा समझेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। और इसके हैं हमारे 9 भाग इस सवाल के। आइए मैं करके दिखाता हूं। पहला सम है 24 यानी 24 के गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड का मतलब गुणनखंड यानी ऐसे टुकड़े 24 के जिसकी गुणा करने पर 24 ही आए, उसको गुणनखंड बोलते हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं 24 गुणा 1, तो देखो 2 टुकड़े हुए 24 और 1, ये हमारा क्या होगा 24 का गुणनखंड। 1 और 24 इनको इस तरफ हम लिखते जाएंगे एक एक करके। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और 24 को बड़ा है, हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, 24 को लिख लेंगे हम अंत में। तो 2 टुकड़े ये हुए। और क्या क्या हो सकते हैं हमारे 24 के 2 टुकड़े, देखिएगा इसके गुणनखंड जिनको गुणा करने पर 24 ही आए। देखिए 12 गुणा 2, ऐसा भी हो सकता है 24, तो क्या हो जाएगा ये इसका गुणनखंड 2 भी हो जाएगा और 12 भी। और क्या हो सकता है करके देखिए 3 और कितना हो जाएगा 8, 8 तिये 24, ये भी 24 आएगा। तो 1 3 और 1 8। और क्या क्या हो सकते हैं इसके गुणनखंड 4 छिके 24, ऐसे भी हो सकता है। तो एक गुणनखंड क्या हो जाएगा 4 और 6। और भी हो सकते हैं क्या इसके, देखिएगा 5 नहीं 6, फिर वही हो जाएगा 6 चौक 24। तो कुल मिला करके इसके गुणनखंड कितने हुए हमारे, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इन संख्याओं की गुणा करके हम 24 प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे इसके गुणनखंड हैं। देखिएगा एक सवाल और करते हैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा देखिएगा बी पार्ट क्या है इसका 15 है। इसमें हमें क्या देखना है इसके गुणनखंड। पहले बताया था आपको जिन जिन संख्याओं की गुणा करने से 15 आए, जैसे 1 को गुणा करें 15 से तो भी क्या आएगा 15 है। 2 को किसी से भी गुणा करें 15 नहीं आएगा, पूर्ण संख्याओं से, ये बात ध्यान रखेंगे। 3 को कितने से गुणा करें कि 15 आ जाए, तो 3 पंजे 15, इससे 15 आ सकता है। 4 से करने पे किसी भी तरह से 15 नहीं आएगा। 5 से करने पे 5 को 3 से करेंगे तो ये क्या है बिल्कुल वही संख्या है, क्रम बदल गया। तो इसको लिखने का मतलब दोबारा से लिखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे हम 15 के गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड इसको लिख देंगे 1, फिर 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 15। यानी ये 4 संख्याएं 15 के गुणनखंड हैं। ये हमारा आंसर। इसी तरह से एक सम और करते हैं, इसका सी पार्ट 21, यानी 21 संख्या किन किन अंकों को गुणा करने पर आएगी। तो एक हमारा हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। एक तो हमें हर एक में लिखना है। 1 को 21 से गुणा करेंगे तो भी 21, 2 को करने पे नहीं आएगा, 3 को करने पे 3 सते 21, 4 को करने पे नहीं आएगा, 5 को करने पे नहीं आएगा, 6 को करने पे नहीं आएगा, 7 को करेंगे तो फिर वही रिपीट, ये उल्टे ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 21 के गुणनखंड क्या होंगे, इनको लिख देंगे आरोही क्रम में। 21 के गुणनखंड 1, फिर 3, फिर 7 और 21, ये 4 हमारे इसके गुणनखंड हुए। ये हमारा आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट, है ना इजी। तो इसके 9 पार्ट हैं, 3 मैंने आपके लिए कर दिए हैं, 6 को आप खुद अपनी नोटबुक में करेंगे।
अब आइए करते हैं इसका दूसरा सवाल। ये भी बिल्कुल आसान है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, देखिएगा। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज। पहले हमारे लिए क्या शब्द था, गुणनखंड, यानी ऐसे खंड, ऐसे टुकड़े किसी संख्या के जिनको गुणा करने पर वही संख्या मिले। और ये है गुणज, मल्टीपल, यानी गुणा करने पर जो हमें मिले। जैसे 5 को गुणा, कोई भी अंक गुणा करें तो आगे क्या आएगा। और प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज का मतलब 1 से शुरुआत करते हैं। 5 को 1 से गुणा करने पर 5, फिर अगला क्या आएगा, 2 से गुणा करने पर 10, 5 को 3 से गुणा करने पर 15, 5 को 4 से गुणा करने पर 20, 5 को 5 से गुणा करने पर 25। देखिएगा, पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, चौथा गुणज, 5वां गुणज। और हमें 5 ही गुणज लिखने थे ना। 5 के पहले 5 गुणज क्या होंगे, हमारा उत्तर। ये मैंने आपके लिए यहाँ गुणा करके दिखाया, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको समझाने के लिए करना था। आप सीधे भी लिख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25। ये हमारा आंसर, ये हमारे 5 के मल्टीपल हैं, 5 के गुणज हैं। गुणज और गुणनखंड में हमें ध्यान रखना है। गुणज बड़ी संख्याएं मिलेंगी जो संख्या हमें दी जाती है उससे, और गुणनखंड उसके समान मिलेंगे या उससे छोटे मिलेंगे। तो इस सवाल के भी हमारे 3 पार्ट हैं। एक पार्ट और करता हूं, देखिएगा। 3.1 एक्सरसाइज का सेकंड सम और उसका बी पार्ट। 8 के पहले 5 गुणज लिखने हैं हमें। देखिएगा, इसको हम सीधा लिखेंगे। पहले 5 गुणज क्या होंगे, 8 और 16, 2 से गुणा करेंगे तो 3 से करेंगे तो 24। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 8 का पहाड़ा है। 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। 5 संख्याएं हमें लिखनी थी, तो ये हो गए हमारे 8 के पहले 5 गुणज। इट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान। आइए इस एक्सरसाइज का और अगला सवाल करते हैं। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। हमें जस्ट मैच करना है इसको, और मैच करने में क्या है, बिल्कुल सिंपल। देखिएगा, जो हमने सीखा है गुणज और गुणनखंड का, उसको ध्यान में रखते हुए मिलान करेंगे। स्तंभ कॉलम 1 में पहली संख्या 35। 35 देखिए सामने क्या हो सकता है, 8 का गुणज नहीं हो सकता, 8 के पहाड़े में आता ही नहीं। 7 का गुणज, हाँ 7 पंजे 35, तो 7 का गुणज है ये। तो इसको क्या करेंगे, 1 को मिला देंगे b से। a क्या है, 1 नंबर मिलेगा, b से 7 का गुणज। तो अब करते हैं दूसरी संख्या है 15 है। 15 क्या होगा, तो a से शुरू करते हैं। 8 का गुणज नहीं, 7 का गुणज बिल्कुल नहीं, 70 का गुणज, 15 का कोई इसमें भी मिलान नहीं है, न तो गुणज न गुणनखंड। और फिर डी भाग है 30 का गुणनखंड। 15 क्या 30 का गुणनखंड हो सकता है, 15 दूनी 30, हाँ बिल्कुल ठीक। तो दूसरे को मिलाएंगे डी से, बहुत अच्छे। अब तीसरा 16 है। 16 की शुरुआत करते हैं ए से। 16 क्या हो सकता है, 8 का गुणज, यानी 8 को किसी संख्या से गुणा करें तो 16 आ सकता है। 8 दूनी 16 है, बिल्कुल ठीक। तो तीसरे को मिला देंगे पहले से, ठीक है बच्चों। अब आइए स्तंभ 1 में कॉलम 1 में चौथा 20। तो 20 को देखिएगा, मिलाइएगा। 8 का गुणज नहीं हो सकता, 7 का गुणज नहीं, 70 का गुणज नहीं, 30 का गुणनखंड ये भी नहीं, 50 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड। 20 क्या है, 20 का गुणनखंड हो सकता है ना, यानी 20 गुना 1, यानी 1 भी 20 का गुणनखंड है और 20 खुद भी। तो इसको मिला देंगे चौथे को F से। और अब क्या बचा, लास्ट 5th बचा 25, 25 क्या होगा, स्तंभ 2 में 70 25 का गुणज नहीं हो सकता, ये गलत। स्तंभ 2 कॉलम 2 में क्या बचा, 50 का गुणनखंड।
तो इसको मिला देंगे पांचवें को ई से। बहुत अच्छा है ना बच्चों, ये बिल्कुल आसान से सवाल। अब आइए, अब इसका एक सवाल बचा 3.1 की एक्सरसाइज का चौथा सवाल। आप आसानी से इसको कर लेंगे। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। गुणज का अभिप्राय 9 गुना 1, 9 गुना 2, 9 गुना 3 ऐसे करना है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या दी, 100 से कम होना चाहिए। तो 9 का पहाड़ा शुरू कर देंगे और हमारा उत्तर आता जाएगा कहाँ तक, जहाँ तक वो 100 से कम रहे। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 निमे 81, और उसके बाद क्या होगा 9 धाए 90। इसके बाद भी आ सकता है, चलना है हमें। हाँ बिल्कुल, 100 से कम तक, यानी इसके बाद हो सकता है 11 से गुना करेंगे तो 99। तो हमारे 100 से कम 9 के गुणज कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 इसके गुणज होंगे जो 100 से कम हैं। ये हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, गुणज और गुणनखंड के कंसेप्ट को, यानी मल्टीपल एंड फैक्टर्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। गणित में ये कंसेप्ट बहुत आगे तक चलेगा और इसी के ऊपर हम एलसीएम और एचसीएफ की संकल्पनाएं, यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, इसी के आधार पर हम सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ।